इस वीडियो में हम फ्लो नेट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या समझना है, फ्लो नेट में जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं और फ्लो लाइंस होती हैं उनको हमें अच्छे से समझना है। और दूसरा, हमें उसमें फ्लो नेट में इसको काउंट करना अच्छे से, हम देखेंगे कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस को। तो हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये कॉमन डाटा दिया हुआ है 10th और 11th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दोनों के लिए यही कॉमन डाटा है। द फ्लो नेट अराउंड अ शीट पाइल वॉल इज शोन इन द स्केच। ठीक है, यहाँ पे ये शीट पाइल वॉल है और इसके आसपास आपको फ्लो नेट दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल आर, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है कि परमिएबिलिटी जो है कोफिशिएंट है वो 0.09 मीटर पर डे है, आइसोट्रोपिक सॉइल है साथ में। ठीक है, तो हमारे पास के जो है, जो कि होता है परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू है 0.09 मीटर पर डे। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है जी की वैल्यू हमें दी हुई है 2.7 और वॉइड रेशियो यानी कि ई की वैल्यू हमें 0.85 दी हुई है। शीट पाइल वॉल एंड द बॉटम ऑफ सॉइल आर इम्पर्मिएबल। शीट पाइल जो है ये और बॉटम जो है ये दोनों इम्पर्मिएबल है, इसका मतलब यहाँ से वाटर बिल्कुल पास नहीं कर सकता है। बाकी जो पोर्शन है, ये जो हमें पाथ दिख रहा है, यहाँ से वाटर पास करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल ऑफ वाटर इज। सीपेज लॉस हमें कैलकुलेट करना है। सीपेज लॉस जो है इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, Q इज इक्वल्स टू के एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या है, K है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और H क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा हमारा हेड डिफरेंस। हेड डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 1.5। 10 माइनस 1.5 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8.5 मीटर, है ना, ये वैल्यू आ गई हमारी हेड लॉस की। ठीक है, अब NF और ND जो है ना, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें फ्लो लाइन समझना जरूरी है कि फ्लो लाइन क्या होती है। फ्लो लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि इंडिकेट करती है वाटर के फ्लो के पैसेज को, मतलब जैसे पानी जिस रास्ते से निकल के जा रहा है बस उसका रास्ता वो बता रही होती है। ठीक है, फ्लो लाइन, उसी को हम बोल देते हैं फ्लो लाइन। और जो फ्लो लाइन एनएफ जो होता है हमारे पास, एनएफ ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं फ्लो नेट में, उसी को हम बोल देंगे फ्लो एनएफ। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो चैनल्स है। अब फ्लो चैनल्स क्या है, जो हमारे पास फ्लो लाइंस है, ये इस तरीके से ये जा रही है ना, दो फ्लो लाइंस, इसके बीच में जो पाथ होगा ना, ये जो मतलब पोर्शन होगा, बीच का पोर्शन होगा, ये हो जाएगा हमारे पास फ्लो चैनल। ठीक है, यहाँ पे भी ये दो फ्लो लाइंस है, इसके बीच का जो ये पोर्शन है इसको हम पूरे को बोल देंगे फ्लो चैनल। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लो चैनल होता है वो दो फ्लो लाइंस के बीच का जो पोर्शन होगा उसको हम फ्लो चैनल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हो जाएंगे, मतलब कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ फ्लो लाइंस होंगे ना, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस जितनी होंगी उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स मिल जाएंगे। तो पहले तो हमें इस डायग्राम में ये सीखना है कि फ्लो लाइंस हम कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें फ्लो नेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट फ्लो लाइन कौन सी हो जाएगी, ये फर्स्ट जो पाथ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये ऐसे चिपक चिपक के पानी निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये वाला हो जाएगा पहली फ्लो लाइन, ये होगी हमारी फर्स्ट फ्लो लाइन। सेकेंड फ्लो लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली होगी सेकेंड फ्लो लाइन, इस तरीके से वाटर का एक पाथ होगा। ठीक है, थर्ड फ्लो लाइन हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, ये आ गई हमारी थर्ड फ्लो लाइन। फोर्थ फ्लो लाइन हो जाएगी ये। ठीक है, ये आ गई हमारी फोर्थ फ्लो लाइन और ये आ जाएगी हमारी फिफ्थ फ्लो लाइन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फ्लो लाइंस कितनी हो जाएंगी 5। उसमें से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलता है, मतलब कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हो गए 4। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल एक ऐसी लाइन है जो ज्वाइन करती है पॉइंट्स ऑफ इक्वल इक्वल टोटल हेड। ठीक है, इक्वल टोटल हेड जिसका होगा वो सारे पॉइंट्स को ये ज्वाइन करके हम एक लाइन जो बनाते हैं उसको बोल देते हैं हम सिंपली इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इक्विपोटेंशियल लाइन जो है वो हमें समझ आ गई, लेकिन हमारे पास जो एन डी होता है ये क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। एन डी हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, जैसे हमारे पास ये जो है
यहाँ पे अगर सपोज ये जो यहाँ से हम देखें ये एक आगे हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन, ये वाली इक्विपोटेंशियल लाइन, इन सब इस लाइन पे हर एक पॉइंट का जो हमारे पास टोटल हेड होगा ना वो सबका सेम होगा। इस वाली लाइन में, एक लाइन में सबका टोटल हेड सेम होगा, यहाँ पे भी सबका सेम होगा, ठीक है। अब इसके बीच का जो ड्रॉप होगा ना, इन लाइन दोनों के बीच का जो टोटल ड्रॉप होगा ना, वो टोटल ड्रॉप जो होगा वो इक्वल होगा, है ना, वो मतलब सेम ही रहेगा पूरे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। फिर उसके बाद ये दो लाइंस जो है, ये वाली अगर दो लाइंस को कंसिडर करेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल टोटल हेड जो है वो इक्वल होगा, है ना। तो अगर इसके बीच का हम ये देखें इक्विपोटेंशियल ड्रॉप देखें तो वो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। तो ये जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है ना, ये हमें काउंट करने होते हैं, वो कितने होंगे, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता कैसे चल सकता है, ये हम पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, और इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस हम फ्लो लेंथ जो हमारे पास डायग्राम है उसमें कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाली हो जाएगी एक इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है, ये हो गई। फिर उसके बाद ये हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गई, फिर ये, और ये वाली कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 हो चुकी हैं। ये हो गई 7, और ये हो गई 8, ठीक है। ये हो गई 9, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगी 9, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 8 हमें मिल गई, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हमें मिल गए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एनडी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास सारा डाटा आ चुका है, k की वैल्यू 0.09 है, इसके साथ हम हेड डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाय nf की वैल्यू क्या थी 4, और nd की वैल्यू 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.38, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये हो जाता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्रिटिकल जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास g-1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली निकाल देते हैं 2.7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.85, जो हमें ई और जी जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास 0.919, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की। और एग्जिट हमें अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकालेंगे हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है वो डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, जो लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रही है, तो ये एल की वैल्यू तो 3 मीटर हो जाएगी, और डेल्टा एल जो है मतलब कि इक्विपोटेंशियल जो ड्रॉप है उसके एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है उसकी लेंथ हमें गिवन है। एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के लिए 3 मीटर दिया हुआ है, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने जो निकाले हैं ये 8 जो निकाला था ये नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप था, ठीक है। तो डेल्टा एच जो है वो है हमारे पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, वो हमें कैसे पता चलेगा, टोटल हेड डिफरेंस कितना हमारा आया है 8.5 का टोटल हेड डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारे पास एच है, ये हमारे पास h है, ठीक है। टोटल हेड डिफरेंस इतना है, और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है 8, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। मतलब कि 8.5 डिवाइडेड बाय 8 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये डेल्टा एच नहीं है, ये एग्जिट ग्रेडियंट जो है इसकी वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है ना उसकी एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 8.5 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा हमारे पास 1.0625, ठीक है। ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आएगी, और इसको हम डिवाइड करेंगे जब 3 से,
तो ये आ जाएगा 0.354। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास अब एग्जिट ग्रेडियंट भी है और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी है, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं 0.919 डिवाइडेड बाय 0.354। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.6, जो कि हमारे पास ऑप्शन में थर्ड वाला ऑप्शन है।